हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो डेडिकेटेड है अमन को, जो कि एक सब्सक्राइबर है मेरे इस चैनल पर ही। उन्होंने मुझे कमेंट किया और पूछा कि क्या रोड मैप होना चाहिए या पावर बीआई डेवलपर बनने के लिए या इस जैसी ही सिमिलर किसी फील्ड में जाने के लिए। तो मैंने उनको गाइडेंस तो दी ही और साथ में उन्होंने सजेस्ट भी किया कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पर मिसिंग है, तो बस आज वही बना रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि कौन कौन सी मैंने स्टेप्स लिए, कुछ जानबूझकर और कुछ अनजाने में ही जो है जर्नी चली आई है और उसके बेस पर हमने ये वर्क किया है। तो अगर मैं स्टार्टिंग में बताऊँ तो 10th में मेरे इतने कम मार्क्स आए थे मैथमेटिक्स में, जिसकी वजह से मुझे कॉमर्स नहीं मिल पा रही थी। राइट, ज़्यादातर क्या होता है कि अगर हम 10th में हैं और उसके बाद अगर हमें 11th में एडमिशन लेना है दिल्ली साइड की तरफ, तो अगर हम आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको साइंस साइड लेनी है, आपके मिडिल में है तो कॉमर्स लेनी है और डाउन द अर्थ वालों को आर्ट्स लेनी है। तो ऑब्वियसली मेरी पेंटिंग्स या आर्ट्स जो है काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी था, लेकिन जो आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी का जो क्राइटेरिया है तो उसके हिसाब से आर्ट्स लेना मतलब सबसे नीचे वाले दर्जे पर ही जाना। तो मुझे चाहिए थी कॉमर्स, तो कॉमर्स लेने के लिए मेरे मैथमेटिक्स में इतने कम मार्क्स थे जिसकी वजह से कोई मैथमेटिक्स नहीं दे रहा था। तो मेरे अपने ही स्कूल में मुझे मैथमेटिक्स नहीं मिल रही थी, तो और मैथमेटिक्स नहीं मिल रही थी तो मतलब कॉमर्स भी नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने उससे कंप्रोमाइज़ किया, मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो कॉमर्स ही चाहिए। तो मैं ढूंढता रहा जॉब्स, तो मैं ढूंढता रहा कि किस स्कूल में मुझे कॉमर्स मिलेगी, चाहे स्कूल कैसा भी हो पर मुझे कॉमर्स ही चाहिए थी। तो क्या हुआ, पास में ही मुझे एक और स्कूल मिला जहाँ पर वो एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो थोड़ा एडमिशन लोग कम ही जा रहे थे वहाँ पर। तो अंडर कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पर कॉमर्स थी और मैथमेटिक्स नहीं था। राइट, तो ऑब्वियसली मैंने सोचा कि कम से कम आर्ट्स से तो ये बेटर ही होगी, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी मैथमेटिक्स की नॉलेज 10th तक ही थी। कॉमर्स मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पर एक सबसे अच्छा फ़ायदा जो ये हुआ कि मुझे मैथमेटिक्स की जगह पर सब्जेक्ट चुनने को मिला इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस या हिंदी। तो मैंने इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस चुन लिया। ये एक तरह का कंप्यूटर सब्जेक्ट था जिसमें कुछ टूल्स, विजुअल बेसिक, सिक्वल ये वगैरह भी थे। ऑब्वियसली जनरल थिंग सी बात है, सरकारी स्कूल था, कोई टीचर नहीं था कंप्यूटर्स का, और अगर थे भी तो वो सिर्फ इतना तो किताब लेकर के आते थे, पढ़ना शुरू कर देते थे और बस काम खत्म। तो उससे मुझे नहीं लगता था कि किसी भी स्टूडेंट का उसमें इंटरेस्ट जो है आ सकता है। पर सबसे बेटर बात तब हुई जब उन्होंने किसी गेस्ट टीचर को बुलाया और वो गेस्ट टीचर इतने अच्छे थे, या भी कह सकते हैं कि उन्होंने उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाया। ऑब्वियसली जो हमारी जो कंप्यूटर लैब थी वहाँ पर भी इतने कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर कुछ प्रोग्रामिंग लिखी, एक इफ स्टेटमेंट लिखी विजुअल बेसिक कोड की, और सबको डिकोड करने को कहा कि भाई ये प्रोग्रामिंग है, इसे आप डिकोड कीजिए, सब बताइए क्या हो रहा है इस कोडिंग को देख करके। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा उस सब चीज़ें। तो मैंने वो कोचिंग ज्वाइन की, उन्होंने कहा कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी, तो मुश्किल 4-5 बच्चे हम थे, तो उन्होंने एक अलग से कोचिंग ज्वाइन की। याद भी याद है 500 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किए थे, उस 500 रुपीज़ में ही हम जाते थे 11th क्लास में। तो उन्होंने विजुअल बेसिक, SQL ये थोड़ी चीज़ें से इंट्रोड्यूस करवाया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे बन गया था। पर मुझे अब ये लगा था कि मैं प्रैक्टिस कहाँ पर करूँगा इन सब चीज़ों की, कि मेरे पास कोई सिस्टम भी नहीं था। तो यहाँ पर जो सारांश निकल के आता है, यानी कि मेरे पास स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स नहीं था और एक कंप्यूटर जो थोड़ा इंटरेस्ट मुझे क्रिएट कर रहा था। इसके बाद मैंने, ऑब्वियसली बात है कि जब मैथमेटिक्स नहीं मिल रही थी तो इतने अच्छे परसेंटेज मार्क्स भी नहीं आए होंगे। अब मेरे पास था अकाउंट्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़, इस तरह के सब्जेक्ट्स थे। तो अब बिजनेस स्टडीज़ में मेरा इंटरेस्ट बनाया कि किस तरह से बिजनेसेस को ग्रो करते हैं, बिजनेस क्या होते हैं, राइट, कि किस तरह से जो उसके रूल्स थे। आप में से अगर कोई 12th क्लास से है तो आपको पता होगा कौन कौन से में बिजनेस के कुछ रूल्स हैं,
जैसे नियोजन करना है कि किसी कंपनी को एक स्ट्रेटजी बनानी है तो कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो काफ़ी पैसिनेटिंग लगा मुझे। तो उस हिसाब से मुझे मैंने उसमें पढ़ना शुरू किया, तो मेरे उसमें अराउंड 75 प्लस मार्क्स आई। इस तरह कुछ सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, तो ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगी मुझे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं था, लेकिन बाकी सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट बनता गया। तो इस वजह से मेरी स्टैटिक्स बाय डिफॉल्ट ही ये सब क्लियर हो गया कि मीन, मीडियन, मोड, ये सब चीज़ें जो है थोड़ी बेसिक से क्लियर हो गई, हाँ ये क्या होती है और बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं सोचता था अगर मैं कभी बिजनेस में मुझे मौका मिला या बिजनेस मैंने किया तो मैं ये चीज़ें वहाँ पर इंप्लीमेंट करूँगा या अपनी जॉब में इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करूँगा। तो अब 12th के बाद मैंने ऑब्वियसली मैं कॉलेज जाना चाहता था और मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि 80 मेरे जो 12th में मार्क्स आए थे वो 12th बेस्ट 4 में वो 75 प्लस मार्क्स थे। फिर भी ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर मैं किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहूँ तो दिल्ली में कट ऑफ कितनी जाती है, 99% तक कट ऑफ जाती है। मुझे डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे 200% की कट ऑफ जाए, जो का पार्ट्स, बट इतने कॉलेजेस नहीं है, राइट। तो वो स्टडी जो मैंने 12th तक पढ़ी वो आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, और कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट होने के बावजूद भी कोई वो गाइडेंस ही नहीं मिली मुझे कि मैं उसमें अच्छा कर पाऊँ। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उसमें इतना अच्छा हूँ या नहीं। बस मैंने उसका एक टेस्ट चख लिया जो मुझे अच्छा लगा, मुझे वो करने में मज़ा आया। आप ये कह सकते हैं सिर्फ मुझे करने में मज़ा आया, मैं उसमें बेटर कर पाऊँगा या बेटर नहीं कर पाऊँगा मुझे कुछ नहीं पता था। अब इसके बाद मैंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन लिया, और गर्मियों की छुट्टियों में मैंने, क्योंकि इंटरेस्टिंग था, तो मैंने पास के ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बेसिक एक्सेल सीखना शुरू किया। मैं बेसिक एक्सेल कह सकते हैं, मतलब जिसमें वो पूरा टूल्स सब सिखाते हैं, MS ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह, टैली वगैरह, ये सब चीज़ें, फोटोशॉप वगैरह। तो इन सब चीज़ों को मैंने काफ़ी अच्छे से सीखा, मुझे अच्छा लगा। पर कोडिंग से जो मुझे पता था कुछ कोडिंग में जैसे कुछ होता है कि कोडिंग में कुछ लोग करते हैं, C लैंग्वेज है, C++, पर किसी ने मुझे इंटरेस्ट ही नहीं बनने दिया कि इसमें इतनी फील्ड है, इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो जिसकी वजह से वो एक डाउन साइड ही रहा। फिर इसके बाद जब मैंने 3 साल का ये किया, फिर मुझे जॉब सर्च करने में बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि कोई ऐसी स्किल्स ही नहीं थी, राइट। क्योंकि कुछ फ्रॉड भी हुए जॉब से रिलेटेड मेरे पास, कि ये लोग इंटरव्यूज लिए HTML के, और देन फिर उन्होंने मुझे कॉल सेंटर की जॉब पकड़ा दी। 3 दिन मैंने फिर जॉब की, मैं वापस आ गया। फिर मैं लगा था कि कहीं कोई मुझे जॉब दे ताकि मैं कुछ कर पाऊँ। मुझे ये मन में था कि जो मैंने ये सब स्किल्स सीखी हैं, बिजनेस स्टडीज़ में स्किल्स सीखी हैं, ये अपनी जॉब में अप्लाई करूँगा। तो मुझे वो मौका ही नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी जॉब सर्च करने के बाद मैं बिल्कुल परेशान हो गया था, जॉब नहीं मिल रही थी कहीं कुछ, क्योंकि एक प्रॉब्लम थी कि कोई पाथ क्लियर ही नहीं था, राइट। मुझे ये भी नहीं पता था कि कहाँ पर जॉब मिल रही है। तो राइट, मैंने रिज्यूम बनाए और मैं सीधा नोएडा चला गया, और हर कंपनी बाय कंपनी, दरवाजे बाय दरवाजे जा करके कि आपके यहाँ कोई कंपनी जॉब है क्या, और किसकी जॉब चाहिए पता नहीं, राइट, कुछ भी जॉब मिल जाए। तो मैं तो यहाँ पर थैंक यू कहना चाहूँगा अपने बॉस को, जिन्होंने मुझे पहचाना कि क्या स्किल्स मेरे पास हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्चुअली प्लेग्राउंड दे दिया कि आप करो, सीखो। और यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई कुछ भी अप्लाई करने में, कुछ भी नया इम्प्लीमेंट करने में, कुछ नया टेस्ट करने में। तो यहाँ पर मैं अपने बॉस संदीप कोहली इनका नाम है, और मैंने थैंक यू कहना चाहूँगा इस बात में। एक्चुअली कह सकते हैं जो ट्रू लीडर है, इन्होंने कभी भी बॉस बन करके कोई काम नहीं करवाया है, राइट, एक लीडर बन के काम करवाया। तो ये क्वालिटीज़ काफ़ी कम मिलती हैं। तो मैं एक की पॉइंट में मान सकता हूँ कि कैसे हर वक्त ये लर्न करते रहते हैं, हर चीज़ अपने आप खुद लर्न करते रहते हैं और इनोवेट करते हैं, राइट। यहाँ तक कि जब मुझे ये एक्सेल वगैरह या ये जो चीज़ें हैं ये सब सीखनी थी, तो इन्होंने भी मुझे थोड़ा इंडोर्स किया, या कह सकते हैं सपोर्ट किया कि जाओ तुम जाकर सीखो, जो पेमेंट है उसकी जो फ़ी है वो हमारी कंपनी पे करेगी, राइट। तो काफ़ी हेल्प यहाँ से भी मिली मुझे। तो यानी कि अब जब मेरे पास प्लेग्राउंड था और मेरे पास सिर्फ एक स्किल थी, वो थी एक्सेल, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास अभी कोई नॉलेज नहीं है, मेरे पास थी एक्सेल स्किल, और मैं रिकमेंड करूँगा कि ये स्किल जो है मस्ट हैव है
इस जर्नी के लिए। और इसे सीखने के लिए कोई ज़्यादा हमें इन्वेस्ट नहीं करना, हमें बस सिर्फ टाइम ही इन्वेस्ट करना है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम बिजनेस आइडियाज़ पर वर्क करते गए, और एक और मैं यहाँ पर एक राइट करता हूँ, यानी कि दूसरी जो स्किल है वो है बिजनेस। मैं ये बिल्कुल नोटिस करना चाहूँगा कि जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस से ए से लेकर के जेड तक, यानी कि वो बिजनेस का आइडिया क्या है, किस तरह से वो क्रिएट किया जाएगा प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट जो है और किस तरह से वो सेल होगा, और उसके बीच जो स्टेप्स हैं वो कैसे ऑटोमेट होंगे, और हम ये कह सकते हैं कैसे हम उस पर नज़र रख पाएंगे। यानी कि वही जो बिजनेस स्टडी में मैंने 12th में पढ़ा था, वो सारे रूल्स यहाँ पर अप्लाई कर सकता था मैं, और जो मैंने किए भी, कि कैसे हम एक प्लानिंग बनाएंगे, फिर जो भी उसके रूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना, और जो भी सब चीज़ें हैं जिसको हम हिंदी में कह देते हैं कि नियोजन करना, संगठन, नियुक्तिकरण, फिर निर्देशन, फिर लास्ट में नियंत्रण। ये 5 जो गोल्डन रूल्स थे बिजनेस स्टडीज़ के, तो ये यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते थे। तो यानी कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्रेशर हैं तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि मुझे तो यहाँ पर चांसेस मिल गया, राइट, तो हो सकता है आपको ना मिले कोई ऐसा बॉस या कोई कंपनी। अगर आप सीधे कॉर्पोरेट में चले जाएंगे तो आपको और भी प्रॉब्लम होने वाली है कि वहाँ पर कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, वहाँ पर सब अपने ही हेल्प करते हैं, राइट। ये बिल्कुल सिंपल रूल है। तो अब उसके लिए बुक्स बहुत ज़रूरी है, राइट। तो जो बुक्स की जो हैबिट है ये भी मुझे इन्हीं से मिली कि बहुत बुक्स पढ़ते हैं ये। तो जैसे अगर मैंने जैसे यूट्यूब जर्नी शुरू की, तो यूट्यूब के बारे में मैंने कुछ बुक्स पढ़ना शुरू करी। आप देख सकते हैं कि ये कुछ यूट्यूब्स के बारे में है, कुछ बुक्स हैं। अब और अगर हम बात करें कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उसके लिए मैंने इस बुक्स में से, एटॉमिक हैबिट ये बुक्स है, इसमें से कुछ स्टेप्स अप्लाई किए कि कैसे हमें जनरेट करना है कुछ वो सब चीज़ें। और दूसरा होता है कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप क्रिएट करना। तो उसके लिए ये बुक्स मैंने पढ़ी, और इस बुक के हिसाब से कि कैसे अपोजिट जेंडर के साथ रहना है, राइट, ये जो सब चीज़ें हैं ये इम्प्लीमेंट की। और यानी कि ये मस्ट हैव स्किल्स है कि अगर आप लगातार बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं तो ये बिजनेस की जो अंडरस्टैंडिंग है ये आ सकती है। इसके अलावा अगर आप पॉडकास्ट देख सकते हैं, अगर आप शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता आपको, लेकिन अगर आप यूट्यूब देख ही रहे हैं तो पॉडकास्ट देखिए, एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखिए। जैसे अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कुछ इसमें लर्न कर रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे। जो मैंने 10 साल तक अपनी वो जर्नी चलाई है, और उस जर्नी में जो की पॉइंट्स रहे, वो की पॉइंट्स अगर आपको अभी मिल जाएंगे तो वो आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आप स्टार्टिंग के 4-5 साल वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। लेकिन जब भी जागें तब भी, कहते हैं ना, जब भी जागे तभी सवेरा, वो वाली बात जो है बिल्कुल राइट फिट बैठती है। अब हम बात करते हैं कि यानी कि मेरे पास कॉलेज डिग्री नहीं थी, सिर्फ एक्सेल था। अब एक्सेल के बेस पर भी पावर बीआई डेवलपर कैसे बनेंगे वो हम देखेंगे। तो अब मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो टूल्स नहीं है, राइट। हम ये नहीं कह सकते कि एक्सेल सीख लो, पावर क्वेरी सीख लो, पावर बीआई सीख लो, चैनल पूरा है, प्लेलिस्ट में जाकर सब कुछ सीख लो और आप पावर बीआई डेवलपर बन जाओगे। नहीं, दैट्स टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट होगी ये, आप नहीं बन पाएंगे। द रीज़न क्या है, वो एक स्किल चाहिए, एक माइंड सेट चाहिए। वो माइंड सेट बिल्ड करना है आपको। वो माइंड सेट आप बिल्ड कर लेंगे तो आप कोई भी टूल तुरंत सीख सकते हैं, क्योंकि टूल्स तो सिर्फ उसको करने का तरीका है, राइट। अगर आपको सम आते हैं और अब आपको 1 लाख नंबर्स का सम करना है, अगर आपको सम आते हैं, बेसिक्स पता है उनका, अब 1 लाख नंबर का आप एक्सेल का टूल का यूज़ करके कर सकते हैं, राइट। तो वो स्किल्स सीखनी है। स्किल्स क्या हो सकती हैं, जैसे अगर आपको डेवलपर बनने के लिए स्टैटिक्स चाहिए, राइट, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा लोड नहीं लेना उसके ऊपर, बेसिक स्टैटिक्स, मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, इसको पढ़ना है। कुछ बुक्स हैं, आप अमेजोन पर जाकर बाउ आउट कर सकते हैं, बहुत बुक्स हैं। तो जनरली यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, बहुत चैनल मिल जाएंगे, पर
याद ये रखना है कि यूट्यूब चैनल पर गए तो हैं हम स्टेटस देखने और देख रहे हैं हम कोई कॉमेडी वीडियो या फिर कोई और भी चीज़, राइट। पार्ट टाइम के लिए देख सकते हैं, टाइम पास के लिए देख सकते हैं, पर पूरा दिन उसी में लगा रहेंगे तो वो बेटर थिंग नहीं रहेगी। तो आपको जो स्किल सेट करनी है, यानी एक हो गई आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड है कि नहीं है, तो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। क्योंकि जब आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, अभी प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, आप पावर BI यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, आप पावर ऑटोमेट यूज़ कर सकते हैं अगर रिपीटिव वर्क है तो ये सब स्किल्स आपको मस्ट हैव चाहिए, जो आनी चाहिए, जो आ भी जाएंगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अब लास्ट में बात करते हैं। तो इस तरह से जब ये इम्प्लीमेंट किया, ऑटोमेट किया चीज़ें, तो अपने आप ही जो ग्रोथ जो है वो होती गई, राइट। तो आप कहाँ से पढ़ेंगे, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है कि आप YouTube पर जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। अगर आप कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए मुझे, और या कमेंट कीजिए आपके कुछ व्यूज़ हैं या कोई विचार हैं तो मस्ट हैव कंसिडर करूँगा मैं उन्हें। और मुझे बताइए कौन कौन सी और टूल्स आप सीखना चाहते हैं जिस पर मुझे प्लेलिस्ट बनानी चाहिए, वीडियोस बनानी चाहिए, या कौन सी ऐसी मेन प्रॉब्लम है आपकी, राइट। तो मैंने अभी बात की प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट की, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके वजह से जो आपका रोड ब्लॉक कर रही है, राइट। इस रोड जो मैंने आपको जर्नी बताई, इसमें जो रोड ब्लॉक कर रही है वो हो सकती है कि मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो, या आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, राइट। अगर आप प्रैक्टिस की आदत नहीं बना पा रहे हैं तो मस्ट है आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, एटॉमिक हैबिट्स जो ये बुक है, इसे मंगा लीजिए, जेम्स क्लियर की है ये, इसे जरूर पढ़ना चाहिए। इससे ही आपकी प्रैक्टिस की हैबिट्स बहुत सुधर सकती है, क्योंकि इसमें बताया गया कि कैसे कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। आप सिर्फ वीडियो स्टार्ट करते हैं और एंड तक देख डालते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको एक वीडियो देखनी है और फिर उसे प्रैक्टिस करनी है, फिर दूसरी वीडियोस देखनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्ट्रोक जो है, उसके डेटा जो है, हम कह सकते हैं डेटा, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और जब आप उससे काम करने जाएंगे तो वही रिकॉल होगा। लेकिन जितना कम डेटा होगा वही चांसेस है लॉस्ट हो जाए, जितना ज़्यादा डेटा होगा, जितनी ज़्यादा तरीके से डेटा होगा, तो एक नहीं तो दूसरा जो है वो मशीन लर्निंग जैसे हम करते हैं, एक न्यूरल नेटवर्क, तो हमारा भी पूरा नेटवर्क ही है, इसी को देख करके मशीन लर्निंग बनाई गई है। ये ChatGPT आप देख रहे हैं, ये भी एक तरह की मशीन लर्निंग है, उसे एक ही तरह के 50 डेटा दिखाए गए हैं। इस तरह से हमें भी अपने जो हम सीखेंगे कैसे, हम सिर्फ आंखों से देखेंगे तो इतना हमारा रिकॉर्ड नहीं होगा, इतना रिकॉर्ड नहीं होगा, तो हमें करके देखना है। हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको फिर हमें आप सर्च कर सकते हैं, आप टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से, आप मुझसे पूछ सकते हैं या किसी से भी पूछ सकते हैं, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, राइट। कोई और क्वेश्चन पूछता है और आपको पता है तो उसको जवाब देना है, राइट। आप जनरली देखते होंगे कि अगर मुझे पास कोई कमेंट आता है, जवाब देता है, तो मैं उसको हेल्प करता हूँ, मैं उसके फ़ोन पर ही बात करता हूँ। जनरली मैं जूम कॉल भी लेता हूँ, जिसमें आपने देखा वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर मैंने जूम कॉल के थ्रू बताया है। अगर सेंसिटिव डेटा है तो मैं लाइव नहीं करता हूँ, अगर सेंसिटिव डेटा नहीं है तो परमिशन लेकर के वो मैं यूट्यूब पर भी डालता हूँ, ताकि आप लोगों को भी वो थॉट्स, वो अंडरस्टैंडिंग जो है क्लियर हो सके, राइट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।